एस्ट्रोनॉमी की वीडियोस में अक्सर आपने नूरी साल या लाइट ईयर का नाम सुना होगा। जैसा कि हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 99 अरब नूरी साल तक फैली हुई है। यह रात को आसमान पर सबसे ज़्यादा चमकदार नज़र आने वाला सितारा सीरियस ज़मीन से 8.5 लाइट ईयर के फासले पर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नूरी साल या लाइट ईयर आखिर है क्या, और हमने फासले का ये तयन लाइट ईयर के साथ क्यों किया, जबकि आम जिंदगी में हम फासलों को मापने के लिए मीटर्स या किलोमीटर्स यूज़ करते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोनॉमी टॉप फैक्ट्स। तो दोस्तों, नूरी साल या लाइट ईयर खला से फासले को मापने का पैमाना है। ये दरअसल रोशनी की रफ्तार से बनता है, यानी रोशनी एक साल में जितना डिस्टेंस तय करती है, इसे नूरी साल या लाइट ईयर कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट लाइट ईयर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि अगर खला से ज़मीन का फासला मापने के लिए मीटर्स या किलोमीटर्स इस्तेमाल करें तो वो फासला इतना ज़्यादा होता है कि उन हिस्सों को दर्ज करते करते हमारे कई दिन गुजर जाएं। सबसे पहले तो ये समझें कि रोशनी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है, जबकि एक मिनट में ये फासला 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर बनता है। अब एक साल में चूँकि 5,25,600 मिनट होते हैं, तो इसलिए रोशनी जो फासला एक साल में तय करेगी वो तकरीबन 94 खरब किलोमीटर बनता है। यानी जब भी आपको कोई एक लाइट ईयर कहे तो आपने समझ जाना है कि ये फासला 94 खरब किलोमीटर है। इसे इंग्लिश में 9 ट्रिलियन किलोमीटर भी कहते हैं। ये फासला कितना है, आइए कुछ मिसालों से देखते हैं। लाइट की स्पीड इतनी तेज़ है कि वो एक सेकंड में हमारी ज़मीन के 7 चक्कर लगा सकती है, जो कि बेहद तेज़ स्पीड है। स्पेसक्राफ्ट की बात करें तो वो 4 दिन में ज़मीन से चांद तक पहुंचता है, लेकिन अगर हमारा ये स्पेसक्राफ्ट स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र करे तो इसे चांद पर पहुंचने में 1.5 मिनट लगेगा। इसी तरह इंसान के बनाए हुए स्पेसक्राफ्ट को हमारे ही सोलर सिस्टम के प्लैनेट मार्स पर जाने में 6 से 9 महीने लगते हैं, लेकिन लाइट इतने फासले को सिर्फ 3 मिनट और 2 सेकंड में तय कर लेती है। अभी तो हम ज़मीन से करीबी सैयारे मार्स की बात कर रहे हैं। अगर हमें अल्फा सेंटोरी स्टार तक कोई मैसेज पहुंचाना हो तो स्पीड ऑफ लाइट से उस तक मैसेज को जाने में 4 साल और 3 माह का टाइम लगेगा, और हमारी नेबर गैलेक्सी एंड्रोमेडा तक यही मैसेज स्पीड ऑफ लाइट से पहुंचाने में 25,35,000 साल लग जाएंगे। अगर रोशनी की रफ्तार पर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि ये अपने अंदर बहुत सी मिस्ट्रीज छुपाए हुए है। जैसा कि ये सूरज जिसे हम रोज़ाना देखते हैं, क्या आपके ख्याल में हम सूरज को बराह रास्त देख रहे होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। एक्चुअली जिस सूरज को हम देख रहे होते हैं वो सूरज का 8 मिनट 20 सेकंड पुराना वर्जन होता है। इसका मतलब ये है कि हम सूरज के माजी में देख रहे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। तो ऐसा इसलिए मुमकिन है कि सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। तो रोशनी जो 8 मिनट पहले सूरज से चली थी, इसलिए हम उसकी वही तस्वीर देखेंगे जो 8 मिनट पहले की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सूरज खला से गायब भी हो जाए तो ज़मीन पर मौजूद इंसानों को इस बात की खबर 8 मिनट 20 सेकंड बाद होगी। यानी ज़मीन पर अंधेरा 8 मिनट 20 सेकंड के बाद होना शुरू होगा। ज़मीन पर हम मौजूदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर जब हम आसमान को देखते हैं तो हम माजी को देख रहे होते हैं।
आसमान में कोई भी स्टार या गैलेक्सी जितनी हमसे दूर है, हम उतना ही इसे माजी में देख रहे हैं। और ये भी मुमकिन है कि जिन स्टार्स को हम नॉर्मल आँख से आसमान में देख रहे हैं, वो अपनी उम्र पूरी करके फटकर डिस्ट्रॉय भी हो चुके हों, मगर उनकी रोशनी हम तक आज पहुंची, इसलिए वो हमें आसमान पर नज़र आ रहे हैं। इसी तरह बात करते हैं कुतबी सितारे की, जो कि सदियों से सिमतों का पता लगाने में इंसान की मदद करता आ रहा है। ये सितारा ज़मीन से 323 लाइट ईयर के फासले पर वाक़या है और इसका साइंसी नाम पोलैरिस है। अगर इस कुतबी सितारे की रोशनी किसी वजह से खो जाती है या फिर ये सितारा गायब हो जाता है, तब भी हमें ये आसमान पर ऐसे ही नज़र आता रहेगा और इसके गायब होने का पता हमें 323 साल के बाद चलेगा, क्योंकि हम आसमान को उसके माजी में देख रहे हैं। इस सिलसिले में ही एक दिलचस्प बात और सुने। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर दूसरी करीब तरीन गैलेक्सी एंड्रोमेडा है, जिसका ज़मीन से फासला तकरीबन 2.5 खरब लाइट ईयर है। खरब किलोमीटर्स नहीं है, खरब लाइट ईयर है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एंड्रोमेडा पर मौजूद हो और पावरफुल टेलीस्कोप से ज़मीन को देख सकें, तो आपको ज़मीन पर मौजूद आज के दौर के मकानात और बड़ी बड़ी इमारतें, हत्ता कि कोई भी शय नज़र नहीं आएगी, बल्कि आपको ज़मीन का 2.5 मिलियन साल पहले का ज़माना नज़र आएगा। यानी ज़मीन पर आपको स्टोन एज दिखाई देंगी। हालांकि इंसान खुद कभी इन जगहों तक नहीं पहुंच सका। इंसान तो अपने सोलर सिस्टम से भी बाहर नहीं जा सकता। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है और ये मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर की दूरी तक फैली हुई है। यानी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को पार करने के लिए हमारी लाखों जनरेशन्स बीत जाएंगी, मगर हम मिल्की वे को पार नहीं कर सकेंगे। और मिल्की वे से आगे एंड्रोमेडा है, तो वहाँ तक पहुँचने का तो हम सोच भी नहीं सकते। तो हमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? ये सब और इस तरह के दूसरे कई सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एस्ट्रोनॉमी टॉप फैक्ट्स। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।